सभी को नमस्कार। मैं बलवीर कश्यप, बीओ कम बीआरसी राजौंद डिस्ट्रिक्ट कैथल। एक नई वीडियो, एक नई जानकारी और अपने एडू मीडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के द्वारा 24 जुलाई 2023 को एक पत्र जारी किया गया, जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, सभी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स, सभी डाइट प्रिंसिपल्स, सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, सभी बीओज, सभी बीआरसीज और सभी डिस्ट्रिक्ट एफएलएन कोऑर्डिनेटर्स के नाम ये पत्र जारी किया गया था। उद्देश्य क्या था इस पत्र का? सब्जेक्ट है वर्कशॉप फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिशियल अंडर निपुण हरियाणा मिशन। इस पूरे लेटर की वीडियो मैं पहले भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एडू मीडिया पर साझा कर चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी और उसके आगे की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। It is being brought to your kind attention that is sample-based online assessment of children currently studying in grade 2 to 4 was conducted by the department from 16 May to 31 May to assess the learning outcome of the children. The assessment was meant to help us understand the current situation and accordingly devise a strategic plan and course correct to achieve the targets set under Nipun Haryana Mission within the stipulated timeline. In light of the above, a 2-day residential workshop for district education official and 1-day workshop for block education official will be conducted to disseminate the insights from the endline study and help the DPIU to prepare strategic intervention for the academic year 2023-24. The workshops are scheduled from 3rd August to 12th August 2023 at Shiksha Sadan Sector 5 Panchkula. Further detail related to the workshop are as under. इसमें जो शेड्यूल था सभी पहले ये 3 से 8 अगस्त तक सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिशियल्स के लिए है, जैसा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स, डाइट प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट एफएल कोऑर्डिनेटर। बैच किस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे? 3-4 में अम्बाला, भिवानी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत, पलवल। और दूसरा जो बैच चलेगा इसका 7 और 8 अगस्त में, जो कि चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर। तो इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के लिए था। और जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिशियल के लिए है वो 9 से 12 तक चलेगा। इसमें सभी बीओज, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स और ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स कम बीआरसी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, उनका भी 9 अगस्त को जो है पहला बैच पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल। इसी तरह से 10 अगस्त को सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार। 11 अगस्त को रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, पानीपत और सोनीपत। और 12 तारीख को फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल और गुरुग्राम। ये सभी डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए जाएंगे। तो अब इससे थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये 3 और 4 की वर्कशॉप हो चुकी है सभी ऑफिशियल्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो उस ऑफिशियल जो प्रोग्राम था 2 डेज ओरिएंटेशन का, रेजिडेंशियल था, उसमें क्या क्या बातें हुई, कैसे उसके बारे में चर्चा की गई एफएलएन के बारे में। तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख पाएंगे, जैसा कि सभी को पता है कि एफएलएन ट्रेनिंग जो पंचकुला में आयोजित हुई, इसको मैं डिटेल से आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सभी को नमस्कार दोबारा से। जैसा कि सभी को विदित है कि 3 अगस्त और 4 अगस्त को पंचकुला में सेक्टर 14 के किसान भवन में स्टेट लेवल निपुण हरियाणा के अंतर्गत एफएलएन ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित की गई। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता आदरणीय एसपीडी महोदय एवं डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री अंशन जी के द्वारा की गई। इस कार्यशाला में जिला कैथल से डीओ श्री रविंद्र कुमार चौधरी जी, प्रिंसिपल डाइट कम डीडब्ल्यूओ डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा जी, बीओ कम बीआरसी श्री बलवीर कश्यप जी तथा डीसी एफएलएन श्री सुंदरदीप जी ने
भाग लिया। यह कार्यशाला राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी की देखरेख में शुरू व संपन्न हुई। सर्वप्रथम इसके अंदर जो है ना विधिवत डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने इसकी शुभारंभ किया और सभी अधिकारियों को तिलक लगाकर बच्चों के द्वारा तिलक लगाया गया, अभिवादन किया गया उनका। इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। CSF से संभ्रांत स्टेट हेड अक्षय, रितेश, आशुतोष और छवि ने प्रमोद जी को सहयोग किया। इस अवसर पर पंचकुला, पानीपत, फतेहाबाद, कैथल, अम्बाला, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल आदि जिलों के सभी DOs, DWs, प्रिंसिपल डाइट, DPC और DCFL ने भाग लिया। सबसे पहले इस कार्यशाला में सभी अधिकारियों को एंडलाइन सर्वे रिपोर्ट्स, प्रथम रिपोर्ट, असर रिपोर्ट, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, मिशन एवेल्युएशन, पिशा रिपोर्ट की जानकारी दी गई। इस 2 दिवसीय रेजिडेंशियल कार्यशाला के अंतर्गत FLN के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। FLN में की जाने वाली सारी गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया। सभी अधिकारियों की उसमें क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सभी अधिकारियों को FLN की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना था, ताकि सभी अधिकारी अपने जिले स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर अच्छी प्रकार से प्लान करके FLN गतिविधियों की धरातल पर लागू व जांच कर सकें, सभी बच्चों को निपुण बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकें। यह प्रोग्राम मूल रूप से इंटरेक्टिव प्रोग्राम था, जिसमें सभी जिलों के सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी और सभी की इस कार्यशाला में सक्रिय प्रतिभागिता रही। इस दौरान सभी ने अपने अपने जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर आने वाली समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया, ताकि इस मिशन को आगे बढ़ाने और इसको 100% लागू करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई बाधा सामने ना आए। क्योंकि जिस निपुण मिशन हरियाणा को लेकर हम चल रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा हर स्कूल, हर अध्यापक, हर बच्चा निपुण बन सके, ग्रेड लेवल दक्षता हासिल कर सके, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक और कक्षा 4 से 5 तक की कक्षाओं को शामिल किया गया। इस दौरान शिक्षक संदर्शिका को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए, कैसे पूरा किया जाए, बच्चों को टीचर के द्वारा वर्कबुक कैसे पूरी करवाई जाए, कैसे साप्ताहिक कार्य किया जाए, कैसे दैनिक योजना बनाई जाए, कैसे बच्चों का साप्ताहिक मूल्यांकन करके टीचर संदर्शिका में भरा जाए, और CRC स्तर पर सभी CRC हेड और मेंटरिंग के यूनिट जैसे ABRC और BRC को किस प्रकार और अधिक मेंटरिंग विजिट के बारे में प्रभावशाली किया जाए। इस पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा की गई। सभी जिलों के अधिकारियों के पास कक्षा 1 से कक्षा 3 तक की टीचर संदर्शिका और वर्कबुक के ऊपर ध्यान दिलाया गया। सभी अधिकारियों ने स्वयं टीचर संदर्शिका और वर्कबुक को अपने सामने रखकर उनका अवलोकन किया, ताकि सभी अधिकारियों के सभी डाउट क्लियर हो सकें। सभी अधिकारियों को उनके टारगेट भी बताए गए। इस पूरे प्रोग्राम में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के अंतर्गत भाषा और गणित के बारे में विस्तार से बताया गया। सभी अधिकारी इस कार्यशाला के बाद काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। अब उन्हें बारीक से बारीक बातों को जानने का अवसर मिला। श्री प्रमोद कुमार जी ने भी समय समय पर अपने वक्तव्य के द्वारा सभी अधिकारियों को टीचिंग लर्निंग के सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के निपुण भारत मिशन की शुरुआत करते समय कहा था कि हमें बच्चों को लर्न टू रीड एंड रीड टू लर्न के कॉन्सेप्ट के अनुसार लेकर चलना है। उन्होंने आगे बताया कि एक बच्चा 3 प्रकार से सीखता है, जैसे टीचर्स या ट्यूटर के द्वारा पढ़ाए जाने के बाद, सेल्फ स्टडी करके और पीयर लर्निंग से। सभी के दिमाग में भाषा का एक सेगमेंट होता है। टीचर को क्लास में जाने से पहले यह सोचना है कि आज की क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पढ़ाते समय क्या क्या गतिविधियां करनी हैं, बच्चों को कैसे सिखाया जाना और उन्हें कैसे ट्रैक करना है। टीचर गाइड केवल एक टीचर की सहायक है, एक टूल नहीं है। इसी प्रकार पुस्तक भी लर्निंग प्रोसेस का एक टूल है। दुनिया के सारे बच्चे सबसे कठिन स्किल घर से सीखकर स्कूल में आते हैं। बच्चों को पढ़ाते समय यह ध्यान रखा जाए कि केवल एक बच्चे को पढ़ना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए। जब एक एक बच्चा किसी भी अनसीन पैसेज को देखकर 1 मिनट में उस पैसेज से कम 45 से 60 शब्दों को लगातार बिना रुके बोल सके, तब हमें समझ लेना चाहिए कि यह बच्चा निपुण बन सकता है। एक टीचर को हमेशा ORF यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी पर भी काम करना चाहिए। टीचर गाइड का कितना इस्तेमाल करना है, वर्कबुक पर काम कैसे करवाना है, स्ट्रगलिंग बच्चों की रेमिडिएशन पर काम कैसे करना है, इन सभी बातों पर श्री संभ्रांत जी ने भी
दोनों दिनों में एफएलएन की सारी डिटेल पीपीटी के माध्यम से हर एक पहलू पर चर्चा करके सारी बातें समझाई। आदरणीय एसबीडी साहब ने भी कार्यशाला के दूसरे दिन सभी प्रतिभागियों से एफएलएन की तीनों कक्षाओं की भाषा और गणित की समझ के बारे में जाना कि हमें कक्षा 1 से 3 तक में भाषा और गणित के बारे में बच्चों से क्या पूछना है, टीचर से क्या क्या पूछना है, क्या चेक करना है। और उन्होंने कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ प्राइमरी ग्रेड के बारे में बताया, जैसे कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, साउंड रिकॉग्निशन, डिकोडिंग, रीडिंग एंड कम्प्रीहेंसिव राइटिंग आदि शामिल थे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद से आए आदरणीय श्री बालकृष्ण जी ने भी थर्ड नेशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल की कॉन्फ्रेंस के कॉन्सेप्ट नोट की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस कॉन्सेप्ट नोट का थीम है प्रमोटिंग ईज ऑफ लिविंग। इस कॉन्सेप्ट नोट के मुख्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला, जैसे ईज ऑफ लिविंग, गुड गवर्नेंस, करंट स्टेटस एंड पॉलिसीज, ईज इन इशुएंस, री-issuance, modifications of transfer certificates, marksheet, migration certificate in government school, verification of certificate, marksheets to be in easily, introduction of the real evaluation, improvement examination, twinning of school for ease in admission process, facilitation in registration of students for Aadhaar, universalization of use of digital locker for all education certificates, quality of infrastructure in schools, improving learning outcomes, way forward, issues of deliberation, identify best practice across state which are replicable and scalable आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके बाद उन्होंने गूगल फॉर्म भी भरवाने के लिए इसमें बताया। एससीईआरटी हरियाणा गुरुग्राम में ईटी विंग हेड श्री मनोज कौशिक के द्वारा डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट बोर्ड, आईसीटी लैब, टैबलेट्स का यूज़ करना, यूज ऑफ लैपटॉप, पीसी, ई कंटेंट, अवसर ऐप, सेट एग्जाम, ई अधिगम, ऑनलाइन असेसमेंट, डिजिटल लॉकर, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, यूडाइस प्लस, पेटीएम, टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एज पर 21st सेंचुरी स्किल, एनएसक्यूएफ, वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके बाद एक गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने अपने सुझाव भी सभी अधिकारियों को भरने के साथ साथ ही अपने ज़िले के डीसी साहब और एडी साहब से भी भरवाने के लिए कहा गया। इस गूगल फॉर्म के मुख्य 3 बिंदु है, जैसे कि पॉलिसीज़ एंड गैप्स, पोटेंशियल सॉल्यूशन और बेस्ट प्रैक्टिस आदि, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव मिनिस्ट्री तक जा सके। इसके बाद सेवानिवृत्त मुख्य सचिव आदरणीय श्री सुनील गुलाटी जी ने भी अपनी संस्था आपसी के स्लोगन पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, फूल लगाओ पर्यावरण बचाओ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में फूलदार क्यारियाँ बनाने, बच्चों के माध्यम से उनकी देखभाल करने, क्लास वाइज कंपटीशन करवाने, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के बारे में संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई जिला, ब्लॉक या स्कूल इस कार्यों को करने के लिए तैयार है तो वह हमें कभी भी इस बारे में अवगत करवा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने एक अपील भी की कि सभी बच्चे अपने अपने पास के खाली इलाके में या किसी जगह कोई भी बीज रोपण करें, ताकि वे भी पर्यावरण में अपना अहम योगदान दे सकें। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हर पेड़ के बीज भी इकट्ठे करने के लिए बच्चों को प्रेरित करने के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि हमारी संस्था 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ओल्ड एज केयर, डिसेबल पर्सन की देखभाल करने, अर्ली चाइल्डहुड केयर आदि जैसे कोर्स भी करवाती है। इस कोर्स को कोई भी ऑनलाइन कर सकता है। भविष्य में ऐसे कोर्स की बहुत वैल्यू होगी, जैसे आजकल फॉरेन में है। इसे हमारे स्कूलों में चलने वाले पीसीए कोर्स के साथ भी अलाइन किया जा सकता है। इसमें ऐड करते हुए श्री प्रमोद कुमार जी ने भी सभी अधिकारियों को बताया कि इस बार से कक्षा 9वीं के सभी बच्चे स्कूल में या किसी खाली जगह पर एक एक पौधा लगाएंगे। कक्षा 12वीं तक उस पौधे की देखभाल करेंगे। कक्षा 12वीं में उनके इस काम को करने के लिए बोर्ड के द्वारा 5 अंक दिए जाएंगे। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पंचकुला के माध्यम से रहने और खाने व अन्य व्यवस्थाओं का उचित प्रबंध किया गया, जो कि अति उत्तम, शानदार और सराहनीय था। सभी अधिकारियों ने इस शानदार प्रबंध के लिए पंचकुला की पूरी टीम का शानदार तालियों के साथ अभिवादन किया। इस कार्यशाला में न्यूपन हरियाणा के लोगों के साथ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, जिसमें सभी अधिकारियों के द्वारा सेल्फी फोटो भी ली गई। इसके साथ ही जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पंचकुला, डाइट प्राचार्य के द्वारा
सभी अधिकारियों, डीओज, डीडब्ल्यूज, प्रिंसिपल डाइट, डीपीसीज एंड डीसीज एफएलएन को सेल्फी वाला एक मग भी सम्मान स्वरूप भेंट किया गया। इसके उपरांत कार्यशाला का विधिवत समापन किया गया। धन्यवाद सहित मैं बलवीर कश्यप, खंड शिक्षा अधिकारी एवं खंड संसाधन संयोजक, राजौंद कैथल। इस तरह से आप इस का उद्देश्य ये था आप सभी को बताने का कि किस तरह से इस ट्रेनिंग को आगे हमने अपने ग्राउंड रूट पर जाके इम्प्लीमेंट करना है और अपने हरियाणा को, अपने बच्चों को, अपने अध्यापकों को बारीकी से बारीक माइक्रो मॉनिटरिंग के माध्यम से, माइक्रो मेंटरिंग के माध्यम से उन्हें हर हालत में निपुण बनाना है। इसमें दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कंटेंट बेस्ड पेडागोजी पर नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेडागोजी को आधार मानते हुए सभी बच्चों को हमने निपुण करना है। जब हर एक बच्चा निपुण हो जाएगा तो हमारा हरियाणा भी निपुण हो जाएगा। इसीलिए हम सब ने ठाना है हरियाणा को निपुण बनाना है। इस स्लोगन के साथ आशा करता हूं कि आप सभी इन बातों से को समझ गए हैं और यही उम्मीद के साथ एक अपील भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हरियाणा को निपुण बनाने में हर संभव कोशिश करें, हर प्रयास करें और एक एक अध्यापक तक जाकर, एक एक बच्चे तक जाकर, एक एक मेंटर तक जाकर हमें अपना पूरा योगदान इसमें देना सुनिश्चित करना चाहिए। इन सभी जानकारी के लिए आप सभी ने इस वीडियो को देखा, समय निकाला, अच्छी जानकारी लगे तो आप इस एडू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। टाइम टू टाइम सभी प्रकार के लेटर डिपार्टमेंट में आते रहते हैं और वो स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक और ब्लॉक टू स्कूल तक समय पर चले जाते हैं, लेकिन बार बार लेटरों को निकालने में या ढूंढने में बड़ी परेशानी आ जाती है कई बार। तो ऐसे में अगर इस तरह के वीडियो आप तक पहुंच पा रहे हैं तो एक ये इन्फॉर्मेशन का जरिया है कि कभी भी कोई भी अध्यापक हमारा, प्रिंसिपल साहब, मुख्य शिक्षक, अधिकारीगण ऐसे वीडियो को देख के भी हम काफ़ी उसके बारे में दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का पुनः हार्दिक आभार। धन्यवाद।